पति ने मारपीट कर 3 बच्चों की मां को घर से निकाला, थाने में नहीं हुई सुनवाई। इटावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को हमेशा पाठ पढ़ाते रहते हैं, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मी इस पाठ को कुछ देर पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चितौनी में 20 वर्ष पहले शादी होकर आई ममता देवी पत्नी सुनील कुमार को उसके पति और ससुराल के परिवार के लोगों द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ममता देवी ने बताया कि उसके पति के अपने भाभी के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं, जिस बात को लेकर उसने कई बार उसे रोका पर वह किसी की नहीं सुन रहा था। जिस बात को लेकर उसने अपने मायके में भाई मुकेश कुमार निवासी अड्डा निहाल को भी जानकारी दी, तो उसकी पत्नी अपनी नंद को लेने के लिए ससुराल पहुंची, जहां नंदोई द्वारा पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, फिर भाभी के साथ भी मारपीट की। दोनों लोगों वहां से अपने घर आ गए और एक दिल थाने में आकर तहरीर दी, पर थाना अध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता देवी है, कहाँ के रहने वाले? चितौनी की। क्या घटना आपके साथ? वो सर मेरे पति जो सुशील कुमार हैं, उनके जो भाई बंद हैं, माँ हैं, भाभी मुझे बहुत मारते पीटते हैं और कहते हैं मेरी भाभी मारते पीटते हैं, मुझे मायके नहीं जाने देते, ना फ़ोन से कभी बात करने देते हैं और धमकी देते हैं कि अपनी भाई से फ़ोन करके ये बोलो कि हमें चाहे मार डालें चाहे कुछ करें, तो मैं यहाँ मेरे पास नहीं आना। हम कहते नहीं हैं तो मुझे बहुत तब भी मारते पीटते हैं। और भाभी अचानक पहुँच के तो भाभी को भी गला दबा लिया, मेरा भी गला दबाया, मुझे मार दिया होता जान से करे हम नहीं रखेंगे। मेरी बच्चियों ने चिल्लाया और मुझे बचाया। क्या साल हो गए शादी को? 2003 में मेरी शादी हुई थी, 20 साल शादी को हो गई हैं। क्या कारण पति के कहीं किसी संबंध है क्या? हाँ सर, मेरे जो पति हैं वो भाभी उनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए, तो उन्हीं को जो बैठाना चाहते हैं कि हम उनको रखेंगे। तो मैंने मना किया कि नहीं, उनको नहीं रखोगे, हम हैं तो मुझे मारने पीटने लगे, बहुत मारा मुझे। तब मैंने अपने भाई से शिकायत की तो भाई ने उन्हें डांटा कि ऐसी बात है, तो कहने लगे कहीं नहीं ये झूठ बोलती है। मेरा हाथ भी इसने ऐठ दिया, अब सूझ गया। तो हमने कही मेरी सूझ गया तो कह रहा है कि कहीं नहीं ये तो जो झूठ कह रही है, इसने झूठ सारी बोलती है और हम कहीं नहीं, उसने गाँव में पता कर लो, हमें ऐसे है ही नहीं, हम बहुत शरीफ बहुत बोला, ऐसी दुनिया में कहीं हम नहीं मिलेंगे, ऐसे झूठ बोलते, झूठ पे झूठ बोलते आते। तो सबने सोचा कि चलो अब नहीं मारेंगे, नहीं झेलते चले आ रहे। अब मेरी बस की बात नहीं, हमें बहुत मारते हैं, अब हम नहीं रहेंगे, मुझे बहुत मारते। ऐसे भाभी भी मुझे लेने गई तो नहीं की थी, अब की है थाने में मैंने शिकायत की है। क्या हुआ था? सहायता मिली थाने से? थाने से कुछ सहायता नहीं मिली तो इनको भेज दिया गया। भेज दिया, हम थाने ही से आए। मैंने बोला कि हम थाने अब यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे बहुत मारते पीटते हैं और कहते हैं दयानंद जो फ्रेंड्स कॉलोनी के जो दरोगा जी हैं, दयानंद पटेल, और मेरे पति कहते हैं दयानंद को भी फंसा हुई है क्या हो कि हाँ कि इनने मेरे साथ बलात्कार किया। जो हम झूठ पे झूठ बुलवाएं, वो तुम झूठ क्यों नहीं बोलती हो कि या तुम्हारा वो खसम है कि उसके साथ भागना चाहती हो? हमारी ये नंद लगती हैं। क्या नाम है आपका? सुमन नाम हमारा है, निहाल के अड्डा रहने वाली है। और हम जब इनके पास गए, हमने सोचा कि इनकी कुछ खबर लेके आए, तब वहाँ पर गए तब हमें ये रोती मिली, इनके बच्चे भी रोते मिले। तो मैंने बोला कि क्या बात हो गई? बोले बहुत मारपीट करते, भाभी हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो हमने ठीक है हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बैतपुरा थाने में ले चलेंगे। चलो तो वहाँ तक तब गुड्डू आ गए और उन्होंने रास्ते में बहुत मारपीट हमारी भी की और इनकी भी की, नंगा करके भी मारा, हम लोगों को भी बहुत मारा, गला दबा दिया, सब कुछ कर दिया।